बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 7वीं जमात के निसाब में शामिल मुज़ाहिया नज़म मैं रोज़े से हूँ की तशरीह, मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा लिखेंगे। बच्चों, नज़म मैं रोज़े से हूँ मशहूर मज़ाहिया शायर ज़मीर जाफ़री ने लिखी है। बच्चों, शायर तंज़ो मिज़ाह के ज़रिए अपनी शायरी में माशरे की बहुत सी बुराइयों को बेनकाब करता है और मज़ाहिया शायरी की खासियत ये है कि इसे पढ़कर कारी लुत्फ़अंदोज़ होता है। नज़म की तशरीह शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नज़म का पहला शेर है, मुझसे मत कर यार गुफ्तार मैं रोज़े से हूँ, होना चाहे तुझसे भी तकरार मैं रोज़े से हूँ। बच्चों, शायर ने अपनी इस नज़म में हमारे माशरे के एक अहम रवैये को चुना है। हमारे माशरे में ये तसव्वुर आम है कि रोज़ा एक मुश्किल इबादत है, इसलिए रमज़ान के महीने में अक्सर रोज़ादार एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं। नज़म के पहले शेर में शायर ये ऐलान करता है कि ऐ मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे रिश्तेदारों, मुझसे बात ना करना, मुझसे दूर रहना, क्योंकि मैं रोज़े की हालत में हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपसे लड़ पड़ूं, लिहाजा बेहतर यही है कि मुझसे दूर रहें। नज़म का दूसरा शेर है, हर किसी से कर्ब का इजहार मैं रोज़े से हूँ, दो किसी अखबार को ये तार मैं रोज़े से हूँ। शायर कहता है कि ये भी एक अजीब व गरीब मामला है कि रोज़ादार रोज़ा तो अपनी इबादत और सवाब के लिए रखता है, लेकिन रोज़ा रख कर हर किसी से अपनी तकलीफ़ बयान करने लग जाता है, जैसे प्यास लग रही है, भूख लग रही है। रोज़ा तो नाम ही सब्र और बर्दाश्त का है। ऐसी हरकतें करना गोया अपनी इस अजीम इबादत को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। शायर तर्ज करते हुए कहता है कि ऐसे रोज़ादार की खबर तो अखबार में छपनी चाहिए कि उसने रोज़ा रखकर गोया दूसरों पर एहसान किया है। नज़म का तीसरा शेर है, मेरा रोज़ा एक बड़ा एहसान है लोगों के सर, मुझको डालो मोतिये की हार मैं रोज़े से हूँ। शायर इस शेर में कहता है कि ऐसे रोज़ादार रोज़ा रखकर अपने साथियों और घर वालों पर गोया एहसान कर रहे होते हैं। उनका ख्याल होता है कि वो रोज़ा रखकर इबादत नहीं बल्कि सारी मखलूक पर एहसान कर रहे हैं, लिहाजा हर कोई उनके गले में मोतिये के हार डाले और उनसे किसी काम का न कहे, क्योंकि वो रोज़े की हालत में है। नज़म का चौथा शेर है, मैंने हर फाइल की दुमची पर ये मिसरा लिख दिया, काम हो सकता नहीं सरकार मैं रोज़े से हूँ। बच्चों, दुमची का मतलब है फाइल का कोना। शायर कहता है कि ऐसे कम हिम्मत रोज़ादार तो दफ्तरों में भी किसी काम को हाथ नहीं लगाते, सारी फाइलें एक तरफ रखकर कुर्सी पर बैठकर ऊँघते रहते हैं, और अगर कोई पूछ ले तो कहते हैं मैं रोज़े से हूँ और रोज़े की हालत में मुझसे कोई काम नहीं होता। रोज़ा रखकर वो काम चोरी करते हैं। इस तरह काम चोरी करने से उनकी रोज़ा की इबादत भी खराब हो जाती है। नज़म का पांचवा शेर है, ऐ मेरी बीवी मेरे रास्ते से कुछ कतरा के चल, ऐ मेरे बच्चों ज़रा होशियार मैं रोज़े से हूँ। शायर कहता है कि रोज़ादार तो अपने घर में अपने बीवी बच्चों से भी लड़ाई झगड़ा करता है। रोज़ादार अपनी बीवी से कहता है कि याद रखो मैं रोज़े से हूँ, इसलिए मुझे किसी काम का ना कहना, वरना मैं तुमसे लड़ पड़ूंगा। इसी तरह रोज़ादार अपने बच्चों को भी खबरदार करते हुए कहता है कि शोर ना करना, मुझसे दूर रहना, वरना मैं तुम्हें डांट दूंगा, क्योंकि मैं रोज़े से हूँ। नज़म का छठा शेर है, शाम को बहर ज़ियारत आ तो सकता हूँ मगर नोट करें दोस्त रिश्तेदार
میں روزے سے ہوں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دوستوں، میرے رشتہ داروں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر آؤں اور آپ سے ملاقات کروں تو بالکل ایسا ممکن ہے۔ میں شام کو آپ سے ملنے آ سکتا ہوں، لیکن دن کو میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتا، کیونکہ دن کو میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات میرے مزاج کے خلاف ہو اور میں بھڑک جاؤں۔ تو یہ کہتا ہے بلہن تر کوئی تازہ غزل، میں یہ کہتا ہوں کہ برخودار میں روزے سے ہوں۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میری شاعری کے مداح مجھ سے میری نئی غزل سننے کے خواہش مند ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اپنی غزل ان کو گا کر سناؤں، مگر میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھ سے ایسی فرمائش نہ کریں، کیونکہ میں روزے سے ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں سب سے لڑ پڑوں۔ بچوں، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ تصور عام ہے کہ روزہ ایک مشکل عبادت ہے۔ روزہ دار روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا، کام چوری اور غصہ کرتا ہے، حالانکہ روزے میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے۔ اب ہم اس نظم کا خلاصہ لکھیں گے۔ بچوں، اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ دار روزے کی حالت میں کسی سے بات چیت نہیں کرتا، کیونکہ اسے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے۔ روزہ دار کو ایسا لگتا ہے کہ وہ روزہ رکھ کر لوگوں پر ایک بڑا احسان کر رہا ہے، اس لیے وہ ہر کسی سے اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے روزہ رکھنے کی خبر اخبار میں چھپے اور اس کے گلے میں موتیے کے ہار ڈالے جائیں۔ روزہ دار دفتر کے کاموں میں بھی کام چوری کرتا ہے اور گھر میں بھی بیوی بچوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ لوگ روزہ دار سے کہتے ہیں کہ اپنی نئی غزل گا کر سناؤ، مگر وہ کہتا ہے کہ میں گا کر نہیں سنا سکتا، کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو نظم میں روزے سے ہوں کی تشریح، مرکزی خیال اور خلاصے کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔